तो अब बात कर लेते हैं फ्रैंकलैंड रिएक्शन की। फ्रैंकलैंड रिएक्शन क्या होती है, देखो ध्यान से। यानी जो वुड्स अभिक्रिया होती है, वुड्स अभिक्रिया की ही सेम टू सेम फ्रैंकलैंड अभिक्रिया है। उसमें हमने क्या लिया था, उसमें हमने सोडियम धातु का यूज किया था, और इसमें हम जिंक धातु का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? जिंक धातु। यानी एल्किल हैलाइड की क्रिया जिंक धातु से कराने पर शुष्क ईथर की उपस्थिति में तो क्या प्राप्त होता है? एल्केन प्राप्त होता है। और इस अभिक्रिया में भी जो कार्बन जो एल्केन प्राप्त होते हैं वो सम कार्बन के एल्केन प्राप्त होते हैं, यानी कार्बन की सम संख्या होगी, ऐसे एल्केन प्राप्त होते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें लिख सकते हैं कि शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड की क्रिया, एल्किल हैलाइड की क्रिया एल्किल हैलाइड की क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड की क्रिया जिंक धातु से कराने पर क्या प्राप्त होता है? एल्केन प्राप्त होता है। एल्केन प्राप्त होता है, ठीक है। और इस अभिक्रिया में सम कार्बन वाला एल्केन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को फ्रैंकलैंड अभिक्रिया कहते हैं। रिएक्शन देख लो, रिएक्शन क्या हो जाएगी, यहाँ हमने RX ले लिया, और अब ले लेंगे जिंक धातु, और यहाँ ले लेंगे XR। क्या ले लिया? XR ले लिया। और यहाँ है ड्राई ईथर, ठीक है। ड्राई ईथर के प्रेजेंस में क्या किया? रिएक्शन करा दी। अब ध्यान से देखो, उसमें हमने सोडियम के कितने मॉलिक्यूल लिए थे? 2 मॉलिक्यूल, यानी सोडियम के 2 परमाणु लिए थे। क्या लिए थे? सोडियम के 2 एटम लिए थे। और इसमें क्या लिए हैं? जिंक धातु का एक ही एटम लिया है। क्या लिया? एक ही परमाणु लिया है। ऐसा क्यों? क्योंकि ध्यान से देखो, जो सोडियम धातु है, सोडियम धातु की जो ऑक्सीकरण संख्या है या वैलेंसी है वो 1 होती है। इसलिए वो क्या 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 कर गया, जैसे यहाँ देखो, ये RX है, और प्लस ये सोडियम है, और प्लस ये XR। क्या है? ये XR। तो इसकी अभिक्रिया हमने यहाँ क्या ले ली थी? 2 सोडियम लिए थे। क्योंकि जो सोडियम है ना, सोडियम सीधा साधा व्यक्ति है। क्या है? सोडियम सीधा साधा व्यक्ति है। ये क्या कह रहा है? कह रहा भैया, अच्छा सुनो, ये एक्स वो एक्स नहीं है। इस एक्स का मतलब क्या है? जो तुम समझ रहे हो वो है ही नहीं, कतई नहीं है। ये एक्स का मतलब है क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन। ये एक्स है, हेलोजन परिवार है। तो यहाँ देखो, ये क्या कह रहा है, ये सोडियम क्या कह रहा है? कह रहा भैया, मेरे लिए तो एक ही एक्स काफी है। क्या है? मेरे लिए एक ही एक्स काफी है, मुझे ज्यादा एक्स की जरूरत नहीं है। तो ये क्या करेगा, अब इसके पास 2 एक्स है। क्या है? 2 एक्स है। तो ये अपने पड़ोसी हम सकल भाई को बुला लेगा। क्या करेगा? अपने हम सकल भाई को बुला लेगा। कह रहा भाई तू भी आ जा, 1 एक्स तू ले जा, 1 एक्स मैं ले जाऊंगा। तो 1 एक्स ये ले जाएगा सोडियम, 1 एक्स ये ले जाएगा। समझ में आया? अब जब हम फ्रैंकलैंड अभिक्रिया देखते हैं तो फ्रैंकलैंड अभिक्रिया में क्या होता है, यहाँ देखो, जो जिंक है ना, तो जिंक क्या है? जिंक थोड़ा शरारती टाइप का है। क्या कह रहा है? कह रहा ऐसा भैया, आप तो दूर ही रहो, मैं दोनों को संभाल लूं। क्या कहेगा? आप तो दूर ही रहो, मैं दोनों के लिए काफी हूं। तो ये क्या करेगा, ये दोनों एक्स को यहां से लेकर के चला जाएगा, क्योंकि इसकी जो वैलेंसी है ना, इसकी वैलेंसी होती है 2, और एक्स की वैलेंसी होती है 1। तो जब यहाँ लेंगे, देखो Zn की वैलेंसी होती है 2, और x की वैलेंसी होती है 1। तो यहाँ क्या हो जाएगा? ZnX2 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? ZnX2। और यहाँ सोडियम की वैलेंसी होती है 1, और x की वैलेंसी होती है 1। तो ये क्या मिलता था? NaX मिलता था। क्या मिलता था? NaX मिलता था। तो अगर हमें 2x से क्रिया करानी है तो 2 Na भी लेनी पड़ेंगे। क्या लेने पड़ेंगे? 2 Na भी लेने पड़ेंगे। तो अब बात समझ में आई
कि हमने वहां Na के 2 परमाणु क्यों लिए और यहाँ जिंक का 1 परमाणु क्यों लिया। यहाँ से निकल जाएगा ZnX2, क्या निकल गया, ZnX2 निकल गया, और यहाँ बन जाएगा R सिंगल बॉन्ड R, यानी एल्केन बन गया। क्या बन गया, एल्केन बन गया। नाम क्या हो जाएगा, एल्केन। चल अब यहाँ क्या ले लें, एग्जाम्पल ले लें। तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, CH3 और Cl प्लस, यहाँ जिंक धातु ले ली, और यहाँ क्या ले लिया, Cl और CH3 ले लिया। क्या ले लिया, CH3। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, देखो, यानी हमने प्रेजेंस किसकी करा दी, ड्राई ईथर की प्रेजेंस कराई। यहाँ से ZnCl2 निकल जाएगा, और यहाँ बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, यानी क्या बन गया, एथेन प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हुआ, और इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ तक कोई समस्या हो, कोई दिक्कत हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट अभिक्रिया के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट अभिक्रिया है कोरे हाउस अभिक्रिया। क्या है, कोरे हाउस अभिक्रिया। नेक्स्ट अभिक्रिया है, ठीक है, कौन सी है, 7वीं, कोरे हाउस अभिक्रिया। कोरे हाउस अभिक्रिया। तो क्या कहती है कोरे हाउस अभिक्रिया, इंग्लिश में कहें तो इंग्लिश में भी होती है कोरे हाउस रिएक्शन। क्या हो जाएगी, कोरे हाउस। ठीक है, चलो, एल्किल हैलाइड की क्रिया एल्किल हैलाइड की क्रिया, एल्किल हैलाइड की क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में लिथियम धातु से कराने पर, लिथियम धातु से कराने पर एल्किल लिथियम प्राप्त होता है। एल्किल लिथियम प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, एल्किल लिथियम। और इस एल्किल लिथियम का क्या करेंगे, इसकी अभिक्रिया CuI से कराने, इससे CuI से कराने पर, CuI से कराने पर क्या प्राप्त होता है, CuI से कराने पर कोरे हाउस अभिकर्मक प्राप्त होता है। कोरे हाउस अभिकर्मक, कोरे हाउस अभिकर्मक प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को, अब देखो, ये जो कोरे हाउस अभिकर्मक, इस कोरे हाउस अभिकर्मक का, इस कोरे हाउस अभिकर्मक का एल्किल हैलाइड से क्या कराने पर, रिएक्शन कराने पर एल्केन प्राप्त होता है। तो इसका, इसकी अभिक्रिया, किसकी, इस कोरे हाउस अभिकर्मक की अभिक्रिया, इसकी अभिक्रिया किससे कराने पर, एल्किल हैलाइड से कराने पर, एल्किल हैलाइड से
कराने पर, एल्किल हैलाइड से कराने पर क्या प्राप्त होता है? एल्केन प्राप्त होता है, एल्केन प्राप्त होता है। और इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? कोरे हाउस अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरे हाउस अभिक्रिया कहते हैं। यह अभिक्रिया 3 स्टेप में कंप्लीट होती है। कितने स्टेप में? 3 स्टेप में। तो स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर क्या बताया है कि एल्केल हैलाइड की क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में लिथियम धातु से करा देते हैं। तो ये हो गया CH3Br और प्लस लिथियम। तो क्या होता है? एल्किल लिथियम प्राप्त होता है। यहाँ हम क्या ले लेंगे? Li के 2 परमाणु ले लिए, यहाँ से हो जाएगा LiBr निकल गया। क्या निकल गया? LiBr रिमूव हो गया और यहाँ बच गया CH3Li। क्या हो गया? एल्किल लिथियम मिल गया। क्या मिल गया? एल्किल लिथियम CH3Li। अब इस एल्किल लिथियम की क्रिया हमें किससे करानी है? CuI से करानी है, कॉपर आयोडाइड से करानी है। किससे करानी है? CuI से करानी है। तो सेकेंड स्टेप में क्या होगा? सेकेंड स्टेप में हो जाएगा CH3 2 मोल ले लो इसके, CH3Li की, और क्या हो गया? CuI, लिथियम आयोडाइड यहाँ से रिमूव हो गया, LiI निकल गया, यहाँ होगा CH3Li। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा CH3। देखो CH3 का होल ट्वाइस बचेगा, 2 CH3 बचेंगे और एक Cu बचेगा और एक Li बचेगा। क्या बचेगा? एक Li बचेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ 2 Li है ना और 2 CH3 है, तो 2 CH3 बच गए, Cu बच गया, Li बच गया। इसको क्या कहते हैं? इसका नाम है, क्या नाम है? इसका नाम है कोरे हाउस अभिकर्मक। और इस कोरे हाउस अभिकर्मक का क्या करा दे? स्टेप नंबर 3। इस कोरे हाउस अभिकर्मक का मान लो हमने किससे करा दिया? एल्केल हैलाइड से क्रिया करा दी। तो क्या हो गया? CH3 का होल ट्वाइस CuLi प्लस C2H5Cl। यहाँ से क्या निकल जाएगा? LiCl रिमूव हो जाएगा। क्या रिमूव हो जाएगा? LiCl रिमूव हो गया, ये निकल गया, LiCl निकल गया। और क्या निकल जाएगा? यहाँ से एक CH3 और Cu निकल जाएगा, CH3 यहाँ निकल जाएगा, CH3 और Cu ये निकल गया, और यहाँ बचेगा CH3 और ये C2H5। तो C2H5 और CH3, नाम क्या है? प्रोपेन। नाम क्या है? प्रोपेन। तो आप देखो कहाँ तक कर सकते हैं आप? अभिक्रिया यहाँ तक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ क्या ले लेंगे? एथिल ब्रोमाइड ले लेंगे, यहाँ Li ले लेंगे और यहाँ एथिल लिथियम प्राप्त हो जाएगा, एल्किल लिथियम प्राप्त हो जाएगा। अगर आपको ये तीनों स्टेप नहीं आ रहे हैं तो आप यहाँ तक अभिक्रिया कर दें, कंप्लीट हो जाएगी ये अभिक्रिया। और आपको अगर तीनों स्टेप आ रहे हैं तो तीनों स्टेप जरूर करें। ठीक है, तो अगर आ गया तो स्टेप नंबर फर्स्ट में क्या करेंगे? तो एल्केल हैलाइड की क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में लिथियम धातु से कराने पर एल्किल लिथियम प्राप्त होता है। यह हमारा एल्किल लिथियम प्राप्त हो गया। इसकी अभिक्रिया CuI कॉपर आयोडाइड से कराने पर कोरे हाउस अभिकर्मक प्राप्त होता है। ये हमारा क्या है? ये हमारा कोरे हाउस अभिकर्मक है। क्या है? ये कोरे हाउस अभिकर्मक है। इस कोरे हाउस अभिकर्मक की क्रिया किससे करानी है? एल्केल हैलाइड से करानी है। तो हमने इस कोरे हाउस की क्रिया एथिल क्लोराइड से करा दी, और जब एथिल क्लोराइड से कराई तो क्या प्राप्त हो गया? प्रोपेन प्राप्त हो गया। इस अभिक्रिया की खास बात क्या है कि अभी तक हमने जो वुड्स और फ्रैंकलैंड अभिक्रियाएं पढ़ी हैं उनमें क्या है? सम कार्बन वाला एल्केन प्राप्त होता था, लेकिन इस अभिक्रिया में ऐसा नहीं है। इसमें विषम कार्बन वाले और सम कार्बन वाले दोनों मिल सकते हैं। क्या मिल सकते हैं? सम और विषम दोनों कार्बन वाले एल्केन मिल सकते हैं। तो इस अभिक्रिया में कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कर दे, कमेंट कर देना। ठीक है, नेक्स्ट अभिक्रिया है कार्बिल एमीन अभिक्रिया। क्या है? कार्बिल एमीन अभिक्रिया। या इससे पहले चलो एक छोटी सी अभिक्रिया है, हालांकि वो कम आती है लेकिन पढ़ो। उल्मान अभिक्रिया। क्या है? उल्मान अभिक्रिया क्या है? उल्मान रिएक्शन। क्या कहती है ये उल्मान रिएक्शन? तो ये भी क्या है? एल्केन बनाने की विधि है या एल्केल हैलाइड की
रासायनिक अभिक्रिया है। तो जब एल्केल हैलाइड के दो मॉलिक्यूल की क्रिया, इसकी एल्केल हैलाइड के दो मॉलिक्यूल की क्रिया कॉपर की उपस्थिति में कराते हैं, किसकी, कॉपर धातु से कराते हैं, किसकी कराते हैं, कॉपर धातु से कराते हैं। तो एल्केल हैलाइड के रिएक्शन देख लो, एल्केल हैलाइड की 2 मोल की क्रिया कॉपर धातु से करा देंगे, किससे करा देंगे, कॉपर धातु से। तो यहाँ क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ 2CuCl प्राप्त हो जाएगा और यहाँ से R सिंगल बॉन्ड R निकल जाएगा, एल्केन निकल गया। क्या नाम है, एल्केन, एल्केन मिल गया। तो यहाँ ले लें CH3 और Cl प्लस 2Cu प्लस क्या हो जाएगा, Cl और CH3। तो यहाँ से क्या निकल गया, 2CuCl निकल गया और यहाँ बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, एथेन। क्या मिल गया, एथेन मिल गया। यानी एथिल क्लोराइड की क्रिया या एल्केल हैलाइड की क्रिया कॉपर की 2 मॉलिक्यूल से कराने पर क्या, फिर समझ में आ गया। क्या लिखेंगे कि एल्केल हैलाइड की 2 मॉलिक्यूल की क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में कॉपर धातु से कराने पर क्या प्राप्त होता है, एल्केन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को उन्मान अभिक्रिया कहते हैं। तो नेक्स्ट पढ़ लेते हैं अब जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, कार्बिल एमीन अभिक्रिया। क्या है, कार्बिल एमीन अभिक्रिया। तो कार्बिल एमीन क्या है, कार्बिल एमीन अभिक्रिया, कार्बिल एमीन अभिक्रिया क्या है, कार्बिल एमीन अभिक्रिया। तो इसमें लिखेंगे क्लोरोफॉर्म को एनिलीन और क्लोरोफॉर्म को एनिलीन, एनिलीन और क्लोरोफॉर्म को एनिलीन और एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक क्लोरोफॉर्म को एनिलीन और एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करने पर फेनिल, फेनिल आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। फेनिल आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है जिससे बहुत दुर्गंध आती है, जिससे बहुत दुर्गंध आती है। और इसी को फेनिल कार्बिल एमीन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसी को, जो फेनिल आइसोसाइनाइड प्राप्त हुआ है इसी को कहते हैं फेनिल, फेनिल कार्बिल एमीन कहते हैं। क्या कहते हैं, फेनिल कार्बिल एमीन कहते हैं। क्या कहेंगे, फेनिल कार्बिल एमीन कहेंगे। तो रिएक्शन देख लेते हैं, किसकी क्रिया, क्लोरोफॉर्म CHCl3 की क्रिया किससे करानी है, KOH से। एल्कोहलिक KOH ले लिया तो 3KOH हो गया, प्लस C6H5 और NH। ये होती है हमारी एमीन, एनिलीन। क्या होती है, एनिलीन है। इसकी क्रिया हमने करा दी, क्या कर दिया, गरम कर दिया। अब यहाँ से देखो निकलेगा क्या, यहाँ से 3K निकल गया और ये Cl निकल, 3KCl निकल गया, 3KCl रिमूव हो गया। और साथ में जब गर्म करेंगे तो H2O भी निकलेगा। तो H2O कितने निकलेंगे वो देखो, 2H यहाँ है, 2H ये हो गए और 3H यहाँ है और 1H यहाँ है, यानी 6H है
और 3 O हैं। कितने हैं? 3 O हैं, यानी 3H2O निकल जाएंगे। कितने निकल गए? 3H2O निकल गए। अब क्या बच गया? C6H5 और NC, क्या है? फेनिल कार्बिल एमीन या फेनिल आइसोसाइनाइड। फेनिल फेनिल कार्बिल एमीन, क्या है? फेनिल कार्बिल एमीन या फेनिल आइसोसाइनाइड है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहते हैं। और यह अभिक्रिया नोट करके लिख लेना कि यह अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म का आइसोसाइनाइड परीक्षण भी, नोट करके लिख लेना। यह अभिक्रिया यह अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म की आइसोसाइनाइड परीक्षण भी, आइसोसाइनाइड परीक्षण भी, यह अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म की आइसोसाइनाइड परीक्षण अभिक्रिया भी कहलाती है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? तो आज की चलो लास्ट अभिक्रिया और पढ़ लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। आज की लास्ट अभिक्रिया और पढ़ लेते हैं, और ये हमारा हेलो एल्केन की जितनी भी इंपॉर्टेंट अभिक्रियाएं थी, रिएक्शंस थी, नेमिंग रिएक्शंस थी, जितनी भी इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शंस थी, जो कुछ ना कुछ हर साल इनमें से कुछ ना कुछ पूछा ही जाता है, तो वो आज खत्म हो जाएंगी। तो आज लास्ट अभिक्रिया हम पढ़े ले रहे हैं। लास्ट अभिक्रिया है फिनॉल से अभिक्रिया, फिनॉल से फिनॉल से, और इसको कहते हैं राइमर टीमन अभिक्रिया। क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं राइमर टीमन अभिक्रिया। क्या कहते हैं? फिनॉल से अभिक्रिया, या इसी को कहते हैं राइमर टीमन अभिक्रिया। क्या कहते हैं? राइमर टीमन अभिक्रिया। क्या कहेंगे? क्लोरोफॉर्म को सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन और फिनॉल के साथ 60 डिग्री सी पर रिफ्लक्स करके मिश्रण को HCl द्वारा अम्लीय करने पर क्या प्राप्त होता है? सैलिसिल एल्डिहाइड प्राप्त होता है। सैलिसिल एल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो चलो रिएक्शन देखते हैं। क्या करा है? फिनॉल, क्या लेना है? फिनॉल लेना है। ये हमारा फिनॉल हो गया, और ये क्या है? क्लोरोफॉर्म है। 4 मोल NaOH के लिए लेंगे, और 60 डिग्री सी टेम्परेचर पर क्या करना है? इसको गर्म। ठीक है, इसको जब 60 डिग्री सी पर रिफ्लक्स करेंगे तो यहाँ से क्या निकल जाएगा? देखो 3NaCl निकल गया। क्या निकल गया? 3NaCl निकल गया। यहाँ एक Na अभी बच गया, और 3H2O निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? 3H2O। क्यों? देखो OH कितने हैं यहाँ? 4H यहाँ है, एक H ये है, और एक H ये है, 6H हो गए, 2H ये हैं, तो टोटल हो गए 6H। और क्या हो जाएगा? ये O है। तो यहाँ से O कितने हैं? 4 O है ना, 3 O निकल गए। अभी यहाँ क्या बच गया? एक O बच गया। क्या बच गया? एक O बच गया, यानी ये सारा पूरा क्या हो गया? निकल गया। अब यहाँ क्या बच गया? यहाँ कार्बन सिर्फ बचा है, और H बचा है। क्या बचा है? कार्बन। कार्बन बस बचा है। क्या बचा है? कार्बन। अब यहाँ देखो, यहाँ क्या हो जाएगा? ये O, और ये जो H रिमूव हो गया, ये Na जाकर के यहाँ लग जाएगा। क्या लग गया? Na लग गया। और यहाँ एक H होगा। क्या होगा? यहाँ एक H होगा, और ये जो CHO है, तो यहाँ आकर के जुड़ जाएगा। ये क्या है? C, और वहाँ H होगा, और ये ऑक्सीजन जो एक बचा था, ये ऑक्सीजन आकर के कहाँ जुड़ जाएगा? यहाँ जुड़ जाएगा। कहाँ जुड़ गया? यहाँ आकर के जुड़ गया। अब इसका क्या करेंगे? HCl द्वारा अम्लीय कर देंगे। क्या करेंगे? HCl द्वारा अम्लीय कर देंगे। जब HCl द्वारा अम्लीय कर देंगे तो यहाँ से क्या निकल जाएगा? NaCl निकल गया। क्या निकल गया? NaCl निकल गया, और यहाँ बच जाएगा H लग जाएगा। ये हो गया OH, और यहाँ CH। नाम क्या है? ऑर्थो हाइड्रोक्सी
क्या है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। नाम क्या हो जाए, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। क्या हो जाएगा, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल। तो आज की थी ये हमारी लास्ट रिएक्शन, ये हमारा फिनॉल है और ये क्लोरोफॉर्म है। ठीक है, ये क्लोरोफॉर्म है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो उम्मीद है ये लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर लेक्चर पसंद आ रहा है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कर दें, ताकि उनको भी इस सेशन का लाभ मिल सके। जय हिंद।